पाकिस्तान को समर्थन करना तुर्की को भारी पड़ता नजर आ रहा है। देश भर से तुर्की के खिलाफ बहिष्कार की खबरें आ रही हैं। ट्रैवल एजेंट से लेकर व्यापारी भी तुर्की के सामानों और उनके स्टाइल का बहिष्कार कर रहे हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भी तुर्की के खिलाफ आवाज तेज होने लगी है। ग्वालियर के व्यापारियों ने तुर्की और अजरबैजान को सबक सिखाने का फैसला किया है। व्यापारियों का कहना है कि आज तुर्की और अजरबैजान ने भारत के दुश्मन की मदद की है, इसलिए अजरबैजान और तुर्की के साथ व्यापार रोक दिया गया है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने कहा है कि हमने 3 फैसले लिए हैं, जिसमें पहला, हम कुछ भी आयात या निर्यात नहीं करेंगे। दूसरा फैसला है कि हम तुर्की में पर्यटन का विरोध कर रहे हैं। तीसरा फैसला है राष्ट्रीय स्तर के फिल्म निर्माता निर्देशक निर्माता तुर्की या अजरबैजान में फिल्मों की शूटिंग नहीं करेंगे। ये बड़े फैसले अब लगातार लिए जा रहे हैं तुर्की के खिलाफ, अजरबैजान के खिलाफ, जिन्होंने पाकिस्तान का समर्थन किया। ऐसे वक्त में जब भारत पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवाद के मुद्दे पर लड़ रहा है। इस खबर पे मुक्ता पाठक एमपी स्टेट हमारे साथ जुड़ गई हैं। मुक्ता, देश भर में आप देख रहे हैं ये लहर बनी हुई है, तुर्की का बहिष्कार हो रहा है, अजरबैजान का बहिष्कार हो रहा है। मध्य प्रदेश में भी यही तस्वीर अब नजर आ रही है। हाँ, आपने मध्य प्रदेश की हम बात करें तो जगह जगह यही तस्वीर नजर आ रही है। लगातार जो है, जो जितने भी बिजनेस एसोसिएशंस हैं, जो भी है, वो यही डिसीजन ले रहे हैं कि कोई भी अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा इन कंट्रीज से। और देखिए, लगातार ये खबरें आ रही है कि जितने भी ट्रिप्स प्लान हुए थे, क्योंकि ये समर का महीना है, लोगों की छुट्टियां रहती हैं, स्कूल कॉलेजेस में छुट्टियां रहती है, लोग वेकेशंस प्लान करते हैं। तो जितने भी वेकेशंस इन कंट्रीज में प्लान हुए हैं, वो जो है वो सारे के सारे लोग जो है रद्द करते जा रहे हो। सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि जितने भी लोगों ने बुकिंग कराई है, जिस भी वेंडर्स से, तो वो सारे उनको जो है पूरा का पूरा रिफंड मिल रहा है। नहीं तो ऐसा होता था कि आपका जो है पार्शियल पेमेंट आपको रिफंड मिलता था। तो एक तरह से हम देखें तो सभी जो लोग हैं, जिस भी जगह से जुड़े हो, चाहे वो बिजनेस कम्युनिटी हो, चाहे वो ट्रैवल एजेंसी वाले हो, चाहे वो लोग हो, जो आम जनता है, सबका डिसीजन यही है कि टर्की को बॉयकॉट करना चाहिए, क्योंकि उसने पाकिस्तान को सपोर्ट किया और हमारे देश को सपोर्ट नहीं किया। तो ये आवाज जो है दिन ब दिन बुलंद होती जा रही है और हर कोई इस फैसले पे जो है अपने अपने तरीके से अपनी जो है भावना को व्यक्त कर रहा है। और जिस तरीके से व्यापारियों की ओर से कहा जा रहा है कि ना हम आयात करेंगे ना हम निर्यात करेंगे, इसके अलावा ये कब तक से रहने वाला है? उनकी तरफ से कुछ ऐसी भी बातें कही गई है क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ देखिए नहीं कहा गया है कि कब तक, लेकिन ये तो जाहिर तौर पे बात है कि अब ये चलता रहेगा। अभी एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है वो उन्होंने बिल्कुल भी उस पर डिसीजन ले लिया कि नहीं करेंगे। तो जाहिर तौर पे अब टर्की ने खुल के जो है, अगर पाकिस्तान का समर्थन जिस तरह से उसने कर दिया है, तो हम मान के चल सकते हैं कि आगे आने वाले समय में जो है ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट वो नहीं करेंगे, कोई भी बिजनेस डील नहीं करेंगे, कोई भी टूरिज्म, जितना जो टूरिज्म यहाँ से जो टूरिस्ट जो इतने बड़े तादाद में वहां जाते थे और वहां की इकोनॉमी को जो मदद मिलती थी, वो भी अब लोग नहीं जाएंगे। अब सारे लोग जो है अपने पैकेजेस जो हैं वो कैंसिल कर रहे हैं। जी, जाहिर सी बात है, अब तुर्की का लगातार हम देख रहे हैं बायकॉट हो रहा है। देश भर में तस्वीरें लगातार ये सामने आ रही है। सिर्फ इतना ही नहीं मुक्ता, हम ये भी देख रहे हैं तमाम जो फिल्म इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर्स है, निर्माता है, उनसे भी अपील हो रही है कि आप तुर्की में ना जाए, वहां के शूटिंग लोकेशन से उनका बहिष्कार आप करें। सीधे तौर पर तुर्की को आर्थिक चोट इससे पहुंचेगी। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, एक जो होता है, एक तो बिजनेस का हो गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, उसमें आपका बहुत सारा नुकसान है। उसके बाद जो टूरिस्ट इंडियन जो है वो सबसे ज्यादा टूरिज्म की बात करें तो सबसे ज्यादा टूरिस्ट इंडिया से जाते हैं पूरे इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस में, और वहां की इकोनॉमी को सबसे ज्यादा फायदा जो होता है वो कोई भी हम डेस्टिनेशन ले ले, उसको इंडियन टूरिस्ट से होता है। तो टर्की पे नहीं जाना इंडियंस का, ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक सेटबैक है। उसके बाद जो आप फिल्म शूटिंग्स होती हैं, वो भी ये बहुत जो है एक फेवरेट डेस्टिनेशन रहा है सालों से। तुर्की के लिए है, पाकिस्तान के समर्थन करने को लेकर एक बहुत बड़ी कीमत तुर्की को अब चुकानी पड़ रही है। शुक्रिया मुक्ता, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशा करते हैं